बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, इस्तिहारा किसे कहते हैं? इस्तिहारा की शरई हैसियत क्या है? इस्तिहारा किस तरह और किन औकात में करना चाहिए? इस्तिहारा करने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? इस्तिहारा के मुतालिक इस तरह के बहुत से सवालात पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब मालूम करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि असल में इस्तिहारा क्या है। इस्तिहारा के इस्तिलाही मायने ये है कि कोई ऐसा मामला जिसके करने या न करने के बारे में शकूक व शुबहात मौजूद हो, तो इस मामला में अल्लाह से दुआ की जाती है और उससे मदद तलब की जाती है कि वो बेहतर राह या फैसला नसीब कर दे। यानी अल्लाह ताला के हाँ जो काम या फैसला हमारे लिए बेहतर व अफसल है, हमें उसकी तरफ फेर दे और उसके लिए राह हमवार कर दे। यानी तलब खैर और शक व तरदीद के मौका पर अपने अमूर के इंतखाब को खुदा पर छोड़ने को इस्तिहारा कहा जाता है। इस्तिहारा खैर के दो कामों में से एक के बेहतरीन इंतखाब की दरख्वास्त और दुआ के मायने में आया है। किसी ऐसे काम के इंतखाब को खुदा पर छोड़ देना जिसके मुतालिक इंसान तरद्दुद और शुबा का शिकार हो और दूसरों के साथ मुशावरत के जरिए इस काम में मौजूद खैर व शर की तशखीस मुमकिन न हो। उलमा इस्तिहारे की मशरूइयत को साबित करने के लिए मुख्तलिफ अहादीस से इस्तनाद करते हैं। शरई तौर पर हदायत की गई है कि हर शख्स अपने लिए खुद इस्तिहारा करे, लेकिन बाज़ उलमा इस काम के लिए दूसरे की तरफ भी रुजू करने को जायज़ करार देते हैं। मौजूदा दौर में इस्तिहारा के लिए लोग उलमा की तरफ रुजू करते हैं। इस्तिहारा के ज़िमन में एक अहम सवाल कि इस्तिहारा किस तरह किया जाता है, इसके लिए अहदीस में मुख्तलिफ तरीके बयान फरमाए गए हैं। इस्तिहारा मुख्तलिफ तरीकों से अंजाम पाता है। मिन जुमला इनमें नमाज और दुआ के जरिए इस्तिहारा करना, कुरान के जरिए इस्तिहारा करना, इस्तिहारा ज़ातुर रिका यानी कागज के जरिए इस्तिहारा करना और तस्बीह के जरिए इस्तिहारा करना शामिल है। इन तरीकों में से हर एक में मुख्तलिफ सूरतों में इस्तिहारा अंजाम दिया जाता है। इस्तिहारा अंजाम देने से पहले इन शराइत का ख्याल रखना जरूरी है। जिस काम के लिए इस्तिहारा कर रहा हो उसका मुबाह यानी जायज होना लाजिम है। ज्यादा बेहतर है कि इस्तिहारा खुद अंजाम दे। दो जायज कामों में बेहतर मुंतखब करने के लिए पहले साले अफराद से मशवरा ले। अगर मशवरा के बाद भी किसी नतीजा पर ना पहुँचे तो फिर इस्तिहारा करे। इस्तिहारा करने की बेहतरीन जगह मस्जिद या हर में इमाम है। इस्तिहारा सवाल के अलावा किसी वक्त भी किया जा सकता है। अलबत्ता कुरान के साथ इस्तिहारा करने के लिए औकाते नमाज में इस्तिहारा करना चाहिए। अगरचे इस्तिहारा पर अमल करना जरूरी नहीं, लेकिन बेहतर है उस पर अमल किया जाए। नमाज के जरिए इस्तिहारा का तरीका ये है कि सबसे पहले 2 रकत नमाज अदा की जाए, फिर नमाज के बाद सजदे में जाकर 100 दफा कहे, मैं तमाम अमूर में खुदा से तलबे खैर करता हूँ। इसके बाद खुदा उसके दिल में जो भी ख्याल डाले उसी को अंजाम दे। कुरान के साथ इस्तिहारा करने के ज़िमन में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल एक हदीस में इस्तिहारा का यूं तरीका बयान किया गया है कि अगर इंसान किसी काम को अंजाम देने और ना देने में शक व शुबा का शिकार हो तो जब नमाज के लिए तैयार हो जाए तो कुरान खोले और उसमें से सबसे पहले जिस चीज का मुशाहिदा हो उस पर अमल करे। इस्तिहारा ज़ातुल रिका यानी कागज के साथ इस्तिहारा करने का तरीका ये है कि कागज के 2 टुकड़ों में से एक पर इफ़अल अंजाम दे दो और दूसरे पर ला तफ़अल अंजाम मत दो लिखे। फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ इस्तिहारा करने के बाद उनमें से किसी एक को उठा ले और इसी के मुताबिक
عمل کرے۔ تسبیح کے ساتھ استخارہ کرنا یوں انجام دیا جاتا ہے کہ سورہ حمد اور سورہ احد 3 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ، پھر سورہ قدر 10 مرتبہ، نیز مخصوص دعائے استخارہ پڑھ کر تسبیح کے ایک حصہ کو یا کچھ مقدار میں دانوں کو جدا کریں، پھر انہیں 2 کر کے گننا شروع کریں۔ اگر باقی ماندہ دانے 2 ہوں تو مطلوبہ کام کو ترک کریں، اور اگر 1 ہو تو اسے انجام دیں۔ اب رہا یہ سوال کہ استخارہ کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ استخارہ دراصل قضاء و قدر پر رضامندی کا نام ہے۔ یہ اپنے رب پر بھروسے کی دلیل اور اس کے قرب کا وسیلہ ہے۔ یہ پریشانی اور شک سے نکلنے کا راستہ ہے۔ استخارے کی سنت پر عمل کرنے سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد آدمی اپنے میسر اور ممکنہ اسباب کے مطابق کوشش کرتا ہے، اور پھر جو بھی نتیجہ حاصل ہو اس پر رضا اور قناعت کرتے ہوئے اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام میں استخارہ کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی نصرت پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنی کوشش میں ناکام اور مایوس نہیں ہوتا، اسے ندامت سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں انسان کو کوئی بھی فیصلہ خوب سوچ بچار، جانچ پرکھ اور صلاح مشورے کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تمام ممکنہ اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے تصدق میں ہمارے تمام دینی و دنیاوی امور میں آسانیاں فراہم کرے اور اپنی مدد و نصرت ہمارے شامل حال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔